इस लेसन में मैं जो कीवर्ड है ओरिजिन उसका रिप्लेसमेंट बताऊंगा। पिछले लेसन में हमने देखा था कि रिमोट में ओरिजिन वर्ड यूज़ होता है और हमारी जो ट्रैकिंग ब्रांच थी उसको हम कह रहे थे ओरिजिन स्लैश मेन। इस लेसन में उसी कंसेप्ट को लेके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसको लेके स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। और जब हम आज का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखेंगे पूरा सेम स्टेप्स जो पिछले लेसन में था, तो वो कंफ्यूजन काफ़ी हद तक हट जाएगा। देन ऑफ कोर्स आगे वाले लेसन में हम इसको और तोड़ मरोड़ के अच्छे से और डिटेल में समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में लेसन प्लान नहीं है मेरे पास। मैं इसको यहीं पे समझाऊंगा कि क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो गिट बैश लेके आता हूँ मैं अपना यहाँ पर स्क्रीन पे। ये आ गया मेरा गिट बैश। यहाँ पर अभी मेरे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है, एलएस करके देख लिया। तो पहला मैं अपनी एक रिपोजिटरी बनाता हूँ जो कि हमारी सोर्स रिपोजिटरी की तरह काम करेगी। और इस बार मैं डायरेक्टरी क्रिएट करके फिर उसके अंदर गिट इनिट नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ये कमांड दे रहा हूँ गिट इनिट फॉलोड बाय जो डायरेक्टरी का नाम जिसे मैं रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने दे दिया गिट इनिट सेंट्रल रेपो। ये एक ही कमांड में इनिशियलाइज भी हो जाएगी और डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैंने हिट किया और अगर मैं एलएस करके देखूं तो ये डायरेक्टरी बन गई है। और इसके अंदर जाऊं सेंट्रल रेपो के अंदर, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और इसकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच आपको दिख रही है, प्रॉम्प्ट में दिख गया है। और इसके अंदर ls-a करके डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो क्या दिखा रहा है, डॉट गिट, जो इसका हम कहते आए हैं कि जब इसका मेन पूरा भी स्ट्रक्चर्स जो भी है, ब्लॉब्स, ट्रीज, ऑब्जेक्ट, सब कुछ जो होते हैं इसके अंदर, जो जिसके थ्रू ये अपना नॉलेज अवेयरनेस मेंटेन करता है, ये डॉट गिट के अंदर होता है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये आ गया है। तो यहाँ पर है अभी वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग एरिया में कुछ नहीं है। तो हम अपना कमिट बना देते हैं x इज इक्वल टू 5 लेके फाइल 1 डॉट टी के अंदर डाल देते हैं। ओके, ये कर दिया, इसे स्टेज कर दिया, फिर हम इसे कमिट भी कर दिया और कमिट का मैसेज दिया कमिट 1 हो गया है। ठीक है, तो गिट ब्रांच करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा है ये इसका कमिट आईडी भी। और यहाँ पर सेंट्रल रिपोजिटरी या सोर्स रिपोजिटरी है। यहाँ पर ये वाले कमांड में मतलब और वर्बोसिटी के साथ कि हम जब एक और वी लगा के चलाते हैं तो इस कमांड और प्रीवियस कमांड में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाएगा। ये वहाँ पर दिखाता है जब हम इस कमांड को क्लोन्ड रिपोजिटरी के अंदर रन करते हैं। ओके, गिट लॉग को भी करके देख लेते हैं। वन लाइन ऑल ग्राफ। तो यहाँ पर सिंपल ये दिखाता है कि हम हमारा हेड पॉइंट कर रहा है मेन को और मेन पॉइंट कर रहा है ये कमिट आईडी 8FDD00E पे। तो हमारी रिपोजिटरी बन गई है, अब हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ आ गए हैं और अब मैं रेडी हूँ क्लोन करने के लिए इस रिपोजिटरी को। तो पिछले लेसन में हमने किया था गेट क्लोन सेंट्रल रेपो और उसके बाद हमने बनाया था माय प्रोजेक्ट करके ऐसा। अभी इस स्टेप को मैं रिपीट करूंगा और कुछ दिखाऊंगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डिटेल बताऊंगा। फिर उसके बाद इस रिपोजिटरी जो माय प्रोजेक्ट बनी है इसे डिलीट करके वापस बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिया गिट क्लोन सेंट्रल रिपोजिटरी जो कि सोर्स रिपोजिटरी है, और जो क्लोन बनाना चाहते हैं उसका नाम हमने यहाँ माय प्रोजेक्ट दिया। तो जब ये कर लिया तो ये क्लोन हो गई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और जब मैं
अब ये क्लोन्ड वाली रिपोजिटरी क्योंकि नई बनी है, इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा क्लोन्ड वर्जन उसका मिलता है। फाइल 1.txt भी आ गई और इसके अंदर डॉट गिट भी आ गई है। अब डॉट गिट के अंदर मैं एक चीज पे आपका नज़र डलवाना चाहता हूँ, वो है यहाँ पर मैं ls पहले करूँगा डॉट गिट के अंदर, तो मेरे को ये सब दिखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और जब मैं देखता हूँ तो इसमें मैं कॉन्फ़िग फाइल जो है इसके डिटेल्स को देखना चाहता हूँ, तो मैं कैट करूँगा डॉट गिट और यहाँ बोलूँगा कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग जब करूँगा तो आपको यहाँ पर ये देखने की अभी ज़रूरत है कि रिमोट पे क्या किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। रिमोट को वो आइडेंटिफाई कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से आइडेंटिफाई कर रहा है। और यूआरएल उसका क्या है, वो है C:, और ये इसका पाथ है, राइट, यहाँ पर है। जब हम गिटहब की बात करेंगे तो यहाँ पर यूआरएल में एग्जैक्ट उसका डिटेल आ जाएगा, HTTP HTTPS देके पूरी उसकी यूआरएल आ जाएगी। ओके, और तो पहली चीज तो हो गई, रिमोट में कीवर्ड क्या यूज किया गया, ओरिजिन। तो ये वर्ड होता है बाय डिफॉल्ट गिट यूज करता है क्लोन करते वक्त। और ब्रांच उसने करंट ब्रांच जो थी कहाँ पर, सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसके बारे में बोला है मेन। ओके, रिमोट क्या है, इक्वल टू ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट अभी तक, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है। और हमने पिछली क्लास पे देखा था कि हमें देखना है गिट रिमोट --v करके, तो हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है ओरिजिन, और ओरिजिन 2 लाइन दिखाता है। यहाँ पर ये आप देख लो, पाथ वैसा ही दिख रहा है सेम जो कि यहाँ पर यूआरएल में दिखाया गया है। और इसमें हमें दो ये बताता है, ये फेच करने में भी काम में आता है और पुश करने में भी काम में आता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके साथ अगर मेरे को यहाँ पर ब्रांच देखनी है, कौन सी, ये रिमोट पे के लिए मेरी जो ट्रैकिंग ब्रांच है, तो उसमें हर जगह क्या आ रहा है, ओरिजिन ओरिजिन आ रहा है। तो ओरिजिन कीवर्ड था यहाँ पर जो गिट डिफॉल्ट से यूज करता है। तो ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था कि बाय डिफॉल्ट गिट जब हम क्लोन करते हैं तो कौन सा की वर्ड यूज करता है, ओरिजिन यूज करता है। अब हम वाले इस वाले पार्ट को कंक्लूड करके इस रिपोजिटरी जो हमने नई बनाई है माय प्रोजेक्ट के नाम से, इसको डिलीट करेंगे और वापस क्रिएट करेंगे। ये बन गया है, यहाँ से निकल आए हैं, हमें दिख रही है। तो अब मैं यहाँ से RM-RF करके माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी को डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और ये मेरी हट गई है यहाँ पर। अब मैं वापस इसी रिपोजिटरी को क्रिएट करूँगा, बट एक आर्ग्यूमेंट ऐड करके। तो यहाँ पर बोलूँगा गिट क्लोन, और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दूंगा -o, और ये जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या गिट पिक करता है, ये पिक करता है। तो हमने क्या किया था, सेंट्रल रिपो फॉलोड बाय माय प्रोजेक्ट, ऐसा बनाया था। तो मैंने जब पिछली बार अभी इसी लेसन में जब क्लोन किया था तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, राइट, नहीं दिया था। तो गिट ने डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया था, इस नाम को वो ले लेता है, ठीक है। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, इसको बोलूँगा सोर्स। आप उसको कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल रिपो दिया और मैंने बोला इसको मेरे को करना है क्लोन माय प्रोजेक्ट के नाम से, और मैं इसे एंटर दबाता हूँ तो ये क्लोन बन गया है, ठीक है। तो जब बन गया है तो माय प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं डिटेल्स, एलिसमेंट्स ए करके देखते हैं। पहले तो सब चीज़ें अपने को दिख रही हैं।
अब चलना शुरू करते हैं एक एक चीज को वेरीफाई करने में और समझते हैं कि आउटपुट में अब ओरिजिन के बदले सोर्स दिखाता है कि नहीं हर जगह पे। ठीक है, तो पहले तो हम करके देख लेते हैं क्या cat डॉट गिट कॉन्फ़िग फाइल को। तो जब यह मैं करके देखूंगा तो ओरिजिन के बदले अब मेरे को सोर्स दिखेगा। तो ये दिखा आपको, रिमोट में सोर्स दिख रहा है, दिखा, और रिमोट में यहाँ पर भी आपको सोर्स दिखा। ठीक है, तो दैट इज एन इंडिकेशन। फिर हम क्या करेंगे, गिट यहाँ पर रिमोट राइट हाइफन वी करके देखते हैं। तो जो दो लाइनें आती थी ना, फेच और पुल की, और फेच और पुश की, अब ओरिजिन के बदले हमें सोर्स दिखाई देगा। दिख गया, दिखा आप लोगों को? यस सर। इज इट मेकिंग सेंस? ग्रेजुअली अब दिमाग में आ रहा है कि क्या महत्व था ओरिजिन का, अब क्या दिख रहा है सोर्स का, आने लगा दिमाग में ग्रेजुअली। यस यस सर। गिट ब्रांच, ऐसे ही हम क्या करके देख लेते हैं रिमोट वाला। तो क्या दिखा था, ओरिजिन हेड और ओरिजिन मेन दिखाता था ना, अब क्या दिखाएगा, सोर्स हेड और सोर्स मेन दिखाएगा। दिख रहा है? ठीक है, यस सर। तो अगर हम इसको ये बोल सकते हैं क्या कि अब हमारे पास दो रिपोजिटरी हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी और दूसरी है माय प्रोजेक्ट, ये दो है। और सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर एक ब्रांच है जिसका नाम है मेन, जो अपनी माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है उसके अंदर एक ब्रांच है मेन नाम से और दूसरी है ट्रैकिंग नाम से, ट्रैकिंग ब्रांच है, जिसको हम कहेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे किससे, ओरिजिन स्लैश मेन से कि सोर्स स्लैश मेन से। सोर्स लेसिमल्स। परफेक्ट, ठीक है कि नहीं, बात हो गई क्लियर? तो यस सर। यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पर गिट ब्रांच हाइफन वीवी करके देख लेते हैं, तो हमें सोर्स मेन दिखाता है। और गिट लॉग करके देख लेते हैं, वन लाइन और ग्राफ करके देख लेते हैं, तब भी हमें वो अब ओरिजिन नहीं यूज कर रहा, सोर्स स्लैश मेन यूज कर रहा है। इम्पॉर्टेंट अगेन एंड अगेन मैं आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रटना मत, इसको लॉजिकली समझो। ओरिजिन सिर्फ एक डिफॉल्ट नाम था जो गिट पिक करता है, अगर हम उसे बताए नहीं कि हमें और कोई नाम देना है। तो अब यहाँ पर क्या है, सोर्स स्लैश मेन है। ठीक है, और ये कमिट हैश तो वही दिख रहा है अपना। ठीक है, अब हम वाला काम फिर से करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था, कि हम सेंट्रल रिपोजिटरी में जाके एक नया कमिट ऐड करते हैं। तो cd सेंट्रल रिपो किया, यहाँ पर गए और एक बार इस फाइल को देख लेते हैं, फाइल 1.txt, इसके अंदर सिर्फ x इज इक्वल टू 5 है। अब मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 अपेंड करता हूँ और इसको मैं कमिट भी करता हूँ और इसे बोलता हूँ कमिट टू। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर ही कि क्या सिचुएशन है, कितने कमिट हैं। तो दो कमिट दिखाना चाहिए हमें सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर, और क्या दिखाना चाहिए कि हमारा जो हेड है वो मेन की तरफ पॉइंट कर रहा है और मेन पॉइंट कर रही है कमिट टू की तरफ, लेटेस्ट कमिट की तरफ, जो कि सही है। ओके, और अगर यहीं पे हम गेट ब्रांच हाइफन वी भी करके देखेंगे तो भी वो ही दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर सेकंड कमिट। इस जंक्चर पे हम कहाँ पर एक बार उसको वापस बोल के देख लेते हैं कि हमारे दिमाग में क्या है, कि हमारी ब्रांचेस जो हैं, जो सेंट्रल रिपोजिटरी में और माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर कौन से कमिट पे बैठी हुई हैं। तो एनीबडी वुड वांट टू ट्राई एंड एक्सप्लेन, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा बताने की कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कौन सी ब्रांच बैठी होगी? एनीवन?
यस सर, मैं ट्राई। हाँ, बोलिए। यस सर। सर, जो हमारी सेंट्रल रेपो है, हाँ। उसके अंदर जो हमारी मेन ब्रांच है, हुँ। वो कमिट टू करवे की होगी। ठीक है। वाइल जो हमारा माई रेपो यानी हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है, माय प्रोजेक्ट नाम से। उसको, यस सर, माई प्रोजेक्ट नाम से, उसको भी कोई अवेयरनेस नहीं है कमिट टू के बारे में। तो उस पे जो मेन ब्रांच है वो अभी कमिट वन पे होगी, और जो उसकी ट्रैकिंग ब्रांच है, जो कि एक वर्चुअल ब्रांच है, सोर्स लेस मैन, वो भी अभी कमिट वन पे होगी। ठीक है, बढ़िया आंसर है। और इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी ट्रैकिंग बेंच ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज़ नहीं होती जिस भी ब्रांच को वो ट्रैक कर रही है, राइट? वहाँ पर नहीं होती है। यस। तो इसलिए इसी रीज़न से जब हम गेट स्टेटस करेंगे, ठीक है ना? तो क्या दिखाएगा हमें? ये दिखाएगा योर ब्रांच इज अप टू डेट विद सोर्स स्लैश मेन। अगेन यहाँ पर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? हमारी माय प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन ब्रांच है उसे चेक कंपेयर कर रहे हैं माय प्रोजेक्ट के अंदर जो एक लॉजिकल ब्रांच है जिसका नाम है सोर्स स्लैश मेन, उससे कंपेयर कर रहे हैं। और दोनों क्योंकि कमिट वन पे बैठी हुई हैं इसलिए हमें गिट बता रहा है कि आप अप टू डेट हो यहाँ पर। ठीक है, पर ये सच है क्या, रियलिटी में सही है क्या? ये नहीं है, क्योंकि हमें एज अ यूज़र पता है कि जो सोर्स रिपोजिटरी है वो कमिट टू पे चली गई है, राइट? और ऐसे ही हम यहाँ पर एक और ये कमांड भी चला के देख लेते हैं, वन लाइन, और क्या है, ऑल और ग्राफ। तो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। अब हमारे पास हमें वो सब जो कि सिंक अप करना है, कहाँ से? सोर्स रिपोजिटरी सिंक अप करना है, तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे? गिट फेच करेंगे। गिट फेच करने से जितना भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लैगिंग थी, जो हमारे पास मिसिंग थी, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, माय प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो हम गिट फेच करते हैं, गिट फेच करते हैं, और जब हमने फेच किया तो ये सब मैसेज हुए, सब कुछ आ गया है। इसका मतलब क्या है कि सब मैसेजेस आ गए हैं, पर ध्यान रखना, फेच डज नॉट मीन कि हमारी जो मेन ब्रांच है माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में वो अपडेट हो रही है ऑटोमेटिकली, नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वापस गिट स्टेटस का चला के देखते हैं। तो अब गिट स्टेटस चलाने से पहले एक सेकेंड, एक मिनट, अब हमने क्या किया? गिट फेच कर लिया है। अब वापस एक बार हम तीनों ब्रांचेस के लेवल को कंपेयर कर लेते हैं। सेंट्रल रिपोजिटरी में मेन ब्रांच कमिट टू पे बैठी है। गिट फेच करने के बाद माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर जो हमारी ट्रैकिंग ब्रांच है सोर्स स्लैश मेन, वो भी अब कमिट टू पे आ गई है। पर माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर जो मेन ब्रांच है वो अभी भी मेन पे है। ठीक है, तो अब जब मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा तो वहाँ पर मेरी माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी के अंदर मेन ब्रांच को कंपेयर किया जाएगा, कैसे? सोर्स स्लैश मेन से। और वहाँ पता चलेगा कि मेन एक कमिट पीछे है, तो इसलिए वैसा अपने को मैसेज मिलेगा। ठीक है ना? योर ब्रांच इज बिहाइंड सोर्स स्लैश मेन बाय वन कमिट एंड कैन बी फास्ट फॉरवर्ड मर्ज्ड। ठीक है, इस टाइप का है, उसके लिए गेट पुल करो। और हम एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं, वन लाइन, ग्राफ, ऑल। यहाँ पर भी दिखा रहा है कि हमारा मेन कहाँ पर बैठा हुआ है और ट्रैकिंग ब्रांच कहाँ पर बैठी हुई है, ये दिखा रहा है। और गिट ब्रांच को भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसा दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब एक्सप्लेनेशन को मैं जब एक्सप्लेन, ये सब कंसेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये जो सोर्स स्लैश मेन है इसका कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो ये सब हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे गिट पुल। ठीक है, गिट पुल करने से क्या होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं अगेन। एक तो होता है गिट फेच, और गिट फेच करने के बाद गिट मर्ज होता है। क्योंकि हम गिट फेच ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये भी कर सकता था गिट मर्ज क्या, सोर्स स्लैश जो कि अपनी मेन है, ये भी कर सकता, तो इसका रिजल्ट भी वही होता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काम है कि आप इसे अपने फ्री टाइम पे करके देख लेना। मैं अभी वापस गिट पुल ही कर रहा हूँ, और इसे करते हैं अपन। तो किल गिट पुल किया, तो पुल किया, रिमेंबर फेच करने से ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके थे, अब उसको सिर्फ मर्ज करना था। मर्ज किसको करना था, मेन को विथ सोर्स स्लैश मेन को। सोर्स स्लैश मेन क्या थी, हमारी ट्रैकिंग ब्रांच थी जो कि कमिट टू पे थी। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसको हम कमांड चला के देख लेते हैं। गिट स्टेटस यहाँ पर आ गया है कि आपकी जो ब्रांच है जो मेन पे है वो सोर्स स्लैश मेन से सिंक्रनाइज है, सेम लेवल पे है। और यहाँ पर हम ये वाला भी कमांड चला के देख लेते हैं, तो दिख जाएगा कि अब हमारे पास दो कमिट्स हैं, और दोनों हमारी मेन ब्रांच भी और ट्रैकिंग ब्रांच। मेन ब्रांच कैसे हो रही, मेन, और ट्रैकिंग ब्रांच सोर्स स्लैश मेन, दोनों ही कमिट आईडी 2488F4D पे बैठे हुए हैं, जिसका मैसेज कमिट 2 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये वाला ब्रांच वाला कमांड भी चला के देख लेते हैं, तो वहाँ पर दिखा रहा है कि सब एक ही लेवल पे है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपका अगर कोई डाउट हुआ होगा ओरिजिन लेके कि ये वर्ड क्या है सर, इसके बारे में पहले लेसन में इतना क्यों बोल रहे हैं, ये वाला कीवर्ड सोर्स डाल के उसको मॉडिफाई किया अपन ने, तो इससे आपको ये वाला कंसेप्ट दिमाग में बैठाने में थोड़ा आसानियत रही होगी, आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। बाय द वे, ये जो सोर्स या जो ओरिजिन रिमोट से रिलेटेड टाइड अप है, ये आगे वाले लेसन में हम और देखेंगे जब हम रिपोजिटरीज की ब्रांचेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल अभी इसके बारे में देना नहीं चाहता, बट सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो ट्यूटोरियल को वापस एक बार रिवाइज कर लेना, और मेक श्योर दैट ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, चलिए इस लैब को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ, और मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर रनिंग द फॉलोइंग कमांड विच रिमोट नेम विल गिट क्रिएट। आपने कमांड रन किया है, यहाँ पर कि एक फ्लैग प्रेस किया है -o, उसको आर्गुमेंट दिया सोर्स, तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिमोट किस नाम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ओरिजिन इन गिट। गिट में ओरिजिन का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि आपने एक रिपोजिटरी को क्लोन किया इस कमांड से, git clone -o office followed by source repository followed by नई रिपोजिटरी का नाम। Which remote tracking branch would you expect? Question number 5, after cloning with this command क्या है, ये दिया है git clone -o source followed by source repository का नाम central repo है, और destination repository my project। ये करने के बाद git status डिस्प्ले करता है your branch is up to date with source slash main। इससे आपको क्या समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, which command displays the configured remote names। तो आप में
कौन सा कमांड इशू करेंगे जिससे कि आपको दिखेगा कि आपके जो कॉन्फ़िगर्ड रिमोट्स हैं उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पर पूछा गया है जब आप कमांड देते हो git branch -vv तो उसके आउटपुट में ये दिखता है। तो इसमें source/main किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, which command allows you to specify a custom remote name during cloning। Question number 9, suppose origin is renamed to backup, which statement is true। Question number 10, which of the following are valid remote names। Question number 11, after cloning with, ये कमांड आपने दिया गया है, आपको दिया है कि ये कमांड आपने इशू किया है, which output would you expect from git remote -v। git remote -v जो आप कमांड रन करते हो तो आपको आपका कॉन्फ़िगर्ड रिमोट दिखाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपने ये वाला कमांड रन किया git clone -o source सेंट्रल रेपो फॉलोड बाय माय प्रोजेक्ट, तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12, which statement best describes the relationship between origin and source। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर अगेन फिर से सिमिलर कमांड दिया गया है या सेम कमांड दिया गया है और आपसे पूछा गया है which line is likely to appear in .git/config file। क्वेश्चन नंबर 14, which statement is false। ओके, यहाँ पर एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको कभी कवर नहीं कराया है, वो है ऑप्शन ए से रिलेटेड, तो इसलिए मैं आपको इसका क्लू दे देता हूँ और इस ऑप्शन को बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रू है। एक रिपॉजिटरी के अंदर मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं। ओके, और ये मैं आगे जाके पढ़ूंगा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया है, इसलिए ऑप्शन ए को इग्नोर कर देना। ऑप्शन बी सी डी में से देख लेना कि कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ एक सिनेरियो वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। एक स्टूडेंट बोलता है सिंस आई डोंट सी origin/main माई रिपोजिटरी इज इन कनेक्टेड टू अ रिमोट। आप इंस्पेक्ट करते हो रिपोजिटरी को और आपको दिखता है source/main, तो आप क्या कंक्लूड करोगे इससे। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में।